नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में समझेंगे जो साइक्लोन की प्रोबेबिलिटी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है, दोनों के बारे में ही इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी और क्या क्या सिनेरियो इन सभी सिस्टम के लिए बन रहा है इसके बारे में जानेंगे। दोनों ही समुद्रों में जो सिस्टम बनने वाले हैं उसके बारे में 26 सितंबर को एक वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें दोनों समुद्रों में पैरेलली सिस्टम डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा था और भाग्यवश 10 अक्टूबर के आसपास से दोनों ही समुद्रों में 20 तारीख के आसपास सिस्टम डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बार चेंजेस भी आ जाते हैं और बहुत बार फोरकास्ट सही भी हो जाता है। अगर अरब सागर में सिस्टम डेवलपमेंट के चांसेस की बात की जाए तो डिप्रेशन उभरने की संभावना बहुत ज़्यादा है और कम से कम डिप्रेशन तो उभरेगा ही। डीप डिप्रेशन की संभावना लगभग 80 से 90% के बीच में है। साइक्लोन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक जाने की प्रोबेबिलिटी भी मॉडरेट लेवल की है और अगर यह समुद्र में ज़्यादा दिनों तक रहता है तो यह वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में भी लगभग 22-23 तारीख को पहुंच सकता है। इसके बाद अगर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो डिप्रेशन बनने की संभावना लगभग 75 से 85% है। डीप डिप्रेशन बनने की संभावना 65 से 75% है। साइक्लोन की संभावना 50 से 65% है, यानी कि मॉडरेट चांस बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन डेवलप होने के हैं और कम से कम यह वेलमार्क और डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा ही सकता है और इसके लिए भी अरब सागर वाले सिस्टम के ट्रैक और डेट के आधार पर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि सिनेरियो 1 की बात की जाए तो अरब सागर में अगर सिस्टम का ट्रैक जो है सीधा जाकर उत्तरी दिशा में जाते हुए गुजरात के नज़दीक तक पहुंचता है तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी का सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है और लगभग आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी के अनुसार यदि ट्रैक इसका जो है ओमान की तरफ रहता है और यह साइक्लोन की इंटेंसिटी से ओमान की तरफ पहुंचता है तो निश्चित तौर पर बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम थोड़ा और इंटेंसिफाई हो सकता है और डीप डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन की कैटेगरी तक लगभग 23 से 25 तारीख के बीच पहुंचने की संभावना रहेगी। और यदि तीसरा ट्रैक है, यदि यह सीधा जाके गुजरात से 200 किलोमीटर नज़दीक भी जाता है तो इस तीसरे सिनेरियो के आधार पर जो है दोनों समुद्रों में ही कम से कम डीप डिप्रेशन से साइक्लोन की कैटेगरी तक दोनों सिस्टम पहुंच सकते हैं। अरब सागर वाला सिस्टम तीसरे ट्रैक के अनुसार डीप डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन तक पहुंच सकता है और दूसरे सिस्टम को भी जो है इंटेंसिफाई होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सिस्टम अगर जितना ही भारत से दूर रहेगा बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के लिए एनर्जी मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों अभी आज की सिचुएशन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन डेवलप होने की संभावना लगभग मॉडरेट लेवल की है और हम आपको इसके बारे में आगे अपडेट करते रहेंगे। लगभग 2 से 3 दिनों में बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की संभावनाएं पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल अरब सागर के सिस्टम को समझते हैं कि आज की सिचुएशन के आधार पर क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं। कल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो सकता है जो 16 तारीख की रात से लेकर 17 तारीख के बीच लो प्रेशर और फिर 17 तारीख की रात से लेकर 18 तारीख के बीच वेलमार्क लो प्रेशर के तौर पर इंटेंसिफाई होने की संभावना है। 18 से 19 तारीख के रूप में यह डिप्रेशन के तौर पर मध्य अरब सागर में पहुंच सकता है। उसके बाद 19 से 20 तारीख के बीच डीप डिप्रेशन और 21 से लेकर 22 तारीख के बीच साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में इसके डेवलप होने की संभावना है। और यदि यह ज़्यादा समय तक यानी कि 22-23 तारीख तक समुद्र में रहता है तो यह निश्चित तौर पर सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन उभर सकता है। फिलहाल लगभग 50 to 60% चांस है कि यह गुजरात से के लगभग आसपास तक पहुंच सकता है। लगभग गुजरात से 200 किलोमीटर और कराची से 200 किलोमीटर की आसपास के रेडियस तक पहुंच सकता है। और अगर एंटी साइक्लोन थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ खिसक जाता है तो इसी एरिया में यह 1 या 2 दिन रह करके कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम का मॉइस्चर उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत में पहुँच करके कुछ हल्की से मध्यम खंड बारिश दे सकता है। हालांकि
गुजरात में इस सिस्टम का ठीक ठाक प्रभाव रह सकता है, खास करके वेस्टर्न गुजरात के साथ साथ साउथ वेस्ट राजस्थान में सिस्टम का अच्छा खासा असर होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। और हवाओं का भी लगभग 60 से लेकर 80 किलोमीटर की हवाएं कुछ वेस्टर्न ज़िलों में गुजरात के चल सकती हैं। हालांकि महाराष्ट्र के भी वेस्टर्न जितने भी ज़िले होंगे वहाँ पर इसका ठीक ठाक असर लगभग 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच देखने को मिल सकता है। यदि यह सिस्टम ट्रैक 1 के अनुसार चलता है तो मध्य भारत और उत्तरी भारत में कुछ आंशिक असर इस सिस्टम का बारिश के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद यदि यह सिस्टम ओमान की तरफ जाता है तो सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसका ज़्यादा असर होगा, गुजरात के वेस्टर्न भागों में आंशिक असर हो सकता है अगर यह ट्रैक नंबर 2 के अनुसार चलता है। ट्रैक नंबर 2 की फ़िलहाल कम संभावना है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिनों में थोड़ी स्पष्टता आ सकती है। और हो सकता है कि यह सिस्टम डिप्रेशन के तौर पर गुजरात में लैंडफॉल कर जाए, लेकिन इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से इसका ट्रैक निश्चित नहीं है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो है लगभग 19-20 तारीख को लो प्रेशर और 21-22 तारीख को डिप्रेशन के रूप में इंटेंसिफाई हो सकता है। यदि अरब सागर का सिस्टम वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम लगभग 22 से लेकर 24 तारीख के बीच साइक्लोन की कैटेगरी तक पहुंचने की संभावना है। अगर यह साइक्लोन की कैटेगरी तक नहीं भी पहुंचता है तो भी यह उत्तरी आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के आसपास तक पहुंच करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों समेत झारखंड के हिस्सों तक यह निश्चित तौर पर बारिश दे सकता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी यह खंड हल्की बारिश लगभग 23 या फिर 24 से 26-27 तारीख के बीच देने की और थोड़ी बहुत संभावना है कि यह 25 से लेकर के 27 तारीख के बीच वेस्ट बंगाल, कुछ दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत में भी थोड़ा बहुत असर दिखा सकता है। इस सिस्टम के बारे में अगले 2 से 3 दिनों में स्पष्टता आ जाएगी। दोनों ही सिस्टम के बारे में हम आपको रोज़ अपडेट देते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही सिस्टम का ट्रैक इंटेंसिटी फिक्स नहीं है। अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है कि साइक्लोन महाराष्ट्र में या गुजरात में या कहीं पर भी लैंडफॉल करके तबाही लाएगा तो आप इस प्रकार की फेक न्यूज़ को फैलने से रोकिए और हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।